हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ सपनों के से दिन पढ़ेंगे, जिसके लेखक गुरदयाल सिंह हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने बचपन के बारे में क्या क्या बताया है। प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक गुरदयाल सिंह अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वह और उनके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे, खेलते समय चोटें खाया करते थे और अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। तो यह पाठ एक आत्मकथा है जो कि गुरदयाल सिंह जी ने लिखी है, यानी ये उनकी अपनी कहानी है कि बचपन के दिनों में वो क्या क्या करते थे, किस तरह अपने साथियों के साथ स्कूल जाते थे, स्कूल में मौज मस्ती करते थे, खेलते समय चोटें खाते थे और उस टाइम वो अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था और बचपन के टाइम में जो लेखक है गुरदयाल सिंह, वो यानी अपने अध्यापक के व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। उसे स्कूल का वातावरण निरस व भयानक लगता था। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। यानी बचपन के दिनों में जो लेखक है वह अपने अध्यापक के व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है और उसे स्कूल का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही निरस और भयावना सा यानी डरावना सा लगता था। उसी का वर्णन जो है इस पाठ में लेखक ने किया है। अपने बचपन के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो चलिए पाठ का सार देखते हैं। प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें वे अपने बचपन के दिनों को तथा स्कूल के दिनों को याद करते हैं। यानी प्रस्तुत जो पाठ है हमारा सपनों के से दिन, उसके लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह, और जो कि उनकी अपनी आत्मकथा है। सो इसमें वो क्या करते हैं, अपने बचपन के दिनों तथा स्कूल के दिनों को वो इसमें याद करते हैं। वे बहुत संपन्न परिवार से न थे, यानी वो बहुत अमीर परिवार से नहीं थे। वे ऐसे गांव से थे जहां कुछ ही लड़के पढ़ाई में रुचि रखते थे, और वो ऐसे गांव से थे जहां पर क्या है, कुछ ही लड़के पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाते थे, कुछ ही बच्चों को पढ़ना पसंद था। कई बच्चे तो स्कूल कभी जाते ही नहीं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी उस गांव में बहुत सारे तो ऐसे बच्चे थे जो कि कभी स्कूल जाते ही नहीं थे, या जो जाते थे वो क्या करते थे, बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का जमाना था और उन दिनों चीजें महंगी हुआ करती थी। यानी उस टाइम किसका जमाना था? विश्व युद्ध का। तो उस टाइम क्या होता था, जो चीजें थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी। पढ़ाई की चीजों में जितना दाम लगता उतने में एक सेर घी आ जाता था। यानी पढ़ाई की जो पुस्तकें वगैरह थी, अगर उनको खरीदते, उनका जितना दाम होता था उतने में क्या हो जाता था, एक सेर घी आ जाता था। वे अपने परिवार के पहले लड़के थे जो स्कूल जाते थे। यानी लेखक अपने परिवार के पहले लड़के थे जो कि स्कूल जाया करते थे। वे याद करते हैं कि सभी विद्यार्थी स्कूल को कैद समझते और पढ़ने में कुछ ही लड़कों की रुचि होती। यानी उस टाइम की बातों को वे याद करते हैं कि उस टाइम पर क्या होता था, सभी विद्यार्थी जो भी थे वो स्कूल को क्या समझते थे, एक कैद मानते थे, और पढ़ने में जो है कुछ ही लड़कों की रुचि हुआ करती थी। उन्हें अपना खेल कूद याद आता है कि कैसे सभी बच्चे खेलते समय अक्सर चोटिल हो जाया करते और इसके बाद उन्हें अपने अपने घरों में मार पड़ती। यानी उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद आती है। जैसे हम खेलते हैं तो खेलते खेलते क्या होता है, सभी बच्चों को थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं, तो अक्सर उनको चोटें लग जाया करती थी और उसके बाद जब वो घर जाते थे तो क्या होता था, घर पर दोबारा से उनको मार पड़ती थी। स्कूल से चुराए अलियार के फूल की सुगंध वे आज भी महसूस कर पाते हैं, और स्कूल से जो वो फूल चुराते थे तो उसकी जो सुगंध है, महक है, उसको वो आज भी यानी महसूस कर पाते हैं। पूरे साल में सिर्फ 1-2 महीने ही पढ़ाई होती और लंबा अवकाश होता। यानी पूरे साल में क्या होता था, सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ही पढ़ाई होती थी, 1 या 2 महीने को ही उनको स्कूल जाना होता था और लंबा यानी लंबी छुट्टियां उनको मिलती थी। छुट्टियों में वे गृह कार्य न कर पूरी छुट्टियां खेलने में निकाल देते और शेष कुछ दिनों में जैसे तैसे उसे पूरा करते। यानी पूरी छुट्टियां क्या करते, वो खेलने में निकाल देते थे और जो भी स्कूल का काम उनको मिला हुआ था उसको जैसे तैसे करके लास्ट के दिनों में ही उनको पूरा करते। स्कूल न जाने का एक बड़ा कारण था मास्टर से पिटाई का भय, और स्कूल न जाने का या स्कूल को पसंद न करने का एक सबसे बड़ा कारण क्या था, उनको मास्टर की पिटाई से बहुत डर लगता था। उन्हें अक्सर शिक्षकों से मार खानी पड़ती। कुछ
शिक्षक ऊंची श्रेणी में भी पढ़ाते। यानी अक्सर उन्हें क्या होती थी, अध्यापकों से मार खानी पड़ती थी और कुछ अध्यापक तो ऐसे भी थे जो कि ऊंची श्रेणी में भी पढ़ाते थे। उनके हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा नरम दिल के थे, जो बच्चों को सजा देने में यकीन नहीं रखते थे, पर उन्हें याद है अपने पीटी सर जो काफी सख्त थे। यानी क्या है, जो उनके हेडमास्टर साहब थे वो बिल्कुल ही नरम दिल के थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों को मारने में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। बल्कि जो उनके पीटी मास्टर थे, जो उनके बिल्कुल ही हेडमास्टर के बिल्कुल अपोजिट थे, वो बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आते थे और स्काउट कराते थे। यानी और वो क्या कराते थे, पीटी अध्यापक स्काउट की प्रैक्टिस कराते थे। वे बच्चों की खाल उधेड़ने को सदा तैयार रहते थे। यानी वे हमेशा बच्चों के साथ मारपीट करने को तैयार रहते थे। गुरदयाल जी और उनके साथियों को स्काउट करना बहुत पसंद था। जो लेखक है और उसके साथी जो भी थे, उन सबको क्या है, स्काउट करना बहुत ही अच्छा लगता था। खाकी वर्दी पहने, गले में दोरंगे रुमाल लटकाए और नीली पीली झंडियां पकड़कर अभ्यास करना उन्हें उत्साहित करना था। तो ये वर्दी पहनकर और गले में रुमाल लेकर और नीली पीली झंडियां फहराना उनको बहुत ही अच्छा लगता था और उनको वो सब करना उत्साहित करता था। ऐसा लगता था मानो एक फौजी हो। मास्टर जी की एक शाबाशी उन्हें एहसास कराती जैसे फौज के सारे तमगे जीत लिए हों। अंग्रेजों के अफसर बच्चों को फौज में भर्ती होने को आकर्षित करते, पर कुछ ही लड़के थे जो उनके सूट और बूट की लालच में आकर भर्ती होते। जो अंग्रेज ऑफिसर थे वो सब क्या करते, उनको फौज की यानी भर्ती होने के लिए उनको आकर्षित करते, उनको ड्रेसेस देते और वो सब करते थे। लेकिन कुछ ही बच्चे थे जो लालच में आकर, सूट बूट की लालच में आकर उसमें भर्ती हो जाते थे। मास्टर जी का भारी बूट उन्हें भाता, पर घर वाले लेने नहीं देते। यानी मास्टर जी के पास जो बूट था वो उनको बहुत पसंद आता, लेकिन घर वाले जो है वो उनको नहीं लेने देते थे। इसके बाद भी गुरदयाल सिंह जी और उनके सहपाठी पीटी मास्टर नफरत करते, जिसकी वजह थी उनका उन्हें बुरी तरह पीटना। यानी उनको वो सब करना पसंद तो था, लेकिन गुरदयाल सिंह जी और उनके जितने भी सहपाठी थे, उनके जो भी मित्र थे, उन सबको जो है पीटी मास्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी क्या वजह थी? उसकी एक वजह थी कि वो जो मास्टर थे वो उनको बुरी तरह से पीटते थे। जब वे सब चौथी श्रेणी में पढ़ते थे तब पीटी मास्टर उन्हें फारसी पढ़ाते थे, जो एक कठिन विषय था। यानी जब वो सब चौथी कक्षा में थे, लेखक और उसके सहपाठी, तो जो पीटी मास्टर है वो उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? उनको फारसी पढ़ाते थे, जो कि एक बहुत ही कठिन विषय था। एक शब्द रूप याद करने को उन्होंने दिया था, जिसे कुछ ही बच्चे याद कर पाए और तब मास्टर साहब ने सबको मुर्गा बनने को कहा। यानी उन्होंने एक दिन कुछ काम दिया था, एक शब्द रूप उनको याद करने के लिए दिया था, तो उसमें से कुछ ही बच्चे उसको याद कर पाए थे, बाकी बच्चे उसको नहीं कर पाए थे। तो मास्टर साहब ने सबको मुर्गा बनने को कहा। जब हेडमास्टर शर्मा जी ने यह देखा तो बहुत गुस्सा हुए और उन्हें निलंबित करने को एक आदेश पत्र लिख दिया। यानी जब हेडमास्टर साहब ने ये सब देखा तो वो उन पर बहुत गुस्सा होते हैं, पीटी अध्यापक पर, और उनको एक आदेश पत्र लिख देते हैं, जिसे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की मंजूरी आवश्यक थी और जिसके लिए उसको पास करने के लिए क्या है, जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं उसकी मंजूरी मिलनी आवश्यक थी। उसके बाद पीटी मास्टर कभी स्कूल न आए। यानी उसके बाद से जो है पीटी मास्टर कभी भी स्कूल नहीं आए। गुरदयाल सिंह जी को इतना याद है कि सख्त पीटी, लेखक को इतना याद है कि मास्टर अपने तोतों से मीठी मीठी बातें किया करते थे जो उन्हें हैरान करती थी। यानी लेखक को अब बस इतना ही याद है कि जो मास्टर है उसके पास तोते होते थे और वो उन तोतों से बहुत ही मीठी मीठी बातें करते थे, जो कि लेखक को बहुत हैरान करती थी, क्योंकि मास्टर जो है वो बहुत ही सख्त थे और किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते थे, हमेशा बच्चों के साथ मारपीट करते थे, तो इसलिए लेखक बहुत हैरान होता। ये सब बातें उनकी समझ से परे थी और ये सारी बातें, जो भी बातें थी, यानी तोतों से मीठी मीठी बातें करना है, और ये सब लेखक के समझ से बिल्कुल ही परे थी।